हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने नेफ्यू का पोर्ट्रेट बनाने जा रही हूँ। और आपको पता है, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी अपने की मासूमियत को कागज पर उतारना। और इसलिए ये चैलेंज मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और मैं ट्राई करूंगी अपना बेस्ट देने का। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे एक रियलिस्टिक स्किन टोन अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ये मक्खी कहाँ से आ गया, चलो हटो। तो मैंने यहाँ पर ओडी के A4 साइज पेपर में अपने नेफ्यू के पिक्चर का आउटलाइन बना लिया है। ये आउटलाइन मैंने ग्रिड मेथड की हेल्प से बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आउटलाइन बनाना भी बताऊं तो कमेंट करके बताओ। देन मैंने आउटलाइन बनाने के बाद पेपर को अपने कटिंग मैट में मास्किंग टेप की हेल्प से सिक्योर कर दिया ताकि हमारा पेपर इधर उधर ना जाए और एक जगह पर अटैच रहे। तो मैंने इस पोर्ट्रेट के शेडिंग के लिए फेबर कासल का स्केच पेंसिल और कैमलिन का चारकोल पेंसिल का यूज किया है। और पेंसिल स्केच मतलब शेडिंग करने से पहले हम अपने पोर्ट्रेट के एक्स्ट्रा आउटलाइन को नीडेड इरेजर की हेल्प से मिटा देंगे। देन हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और 2B पेंसिल का यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं आइस से। तो मेरा मानना है कि पोर्ट्रेट का स्टार्टिंग हमेशा आइस से करना चाहिए क्योंकि आइस करने के बाद हमें अपने पोर्ट्रेट में एम दिख जाता है। अच्छे से सेटिंग करने का आइडिया आइस की हेल्प से हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आइस से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल से आइस का आउटलाइन करते हुए इसमें शेडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसे शेडिंग करने के लिए मतलब स्मच करने के लिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज किया है। टिश्यू पेपर सबसे अच्छा ब्लेंडिंग स्टफ है जिससे हम अपने पोर्ट्रेट में एक अच्छा शेड दे सकते हैं। टिश्यू की हेल्प से किसी भी मीडियम को स्मच करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। और लास्ट में जब हम इसे स्मच कर लेंगे अच्छी तरह से तो हमारे इस टिश्यू में जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहता है उससे हम लाइट एरिया सबको भी स्मच करते जाएंगे। अब हमने टिश्यू की हेल्प से जितना स्मच करना था कर दिया है। उसके बाद हम अपना ब्रश भी लेंगे और ब्रश की हेल्प से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। देन हम बनाएंगे आईब्रो। तो बेबीज के जो आईब्रो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं और वो अच्छे से दिखते भी नहीं है। तो इसीलिए हम चारकोल पेंसिल की हेल्प से आईब्रो को लाइट शेड देते हुए हल्के हाथों से बनाएंगे, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये जो आईब्रो अभी आपको दिख रहा है वो स्मच करते एंडिंग तक में बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और इसे स्मच करने के लिए ब्रश का यूज करेंगे और सेम इसी आईब्रो के जैसे सेकंड आईब्रो को भी हम लोग बना लेंगे। अब ले लेंगे हम लोग 2B पेंसिल और 2B पेंसिल की हेल्प से हमें सेट करना स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और जैसा हमारे फेस में मतलब जो रियल पोर्ट्रेट होगा, रेफरेंस होगा, उसमें जैसा शेड दिख रहा होगा उसी की हेल्प से हम डार्कर टू लाइट शेड की तरफ शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्रॉस हैचिंग का यूज किया है शेडिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कैसे अपनी क्रॉस हैचिंग की हेल्प से यहाँ पर शेडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं कोई थोड़ा पार्ट्स को नहीं करूंगी, पूरा फेस को ही करूंगी। तो पूरा फेस को एक बार में सेट करने के बाद उसके बाद मैं उसमें डेप्थ दिखाऊंगी। और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने पेंसिल के टिप को हमेशा शार्प रखना है। जैसे ही ये मोटा हो जाता है थोड़ा, तो इसे हमें फिर से शार्प कर लेना है जिससे हमारा जो शेडिंग है वो क्रॉस हैचिंग है वो बहुत अच्छे से होता है। और मोटा हो जाने की वजह से, रीड के मोटा हो जाने की वजह से वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हम जहाँ पर डार्क एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा ज्यादा शेडिंग देंगे और जहाँ पर कम रहता है और ना के बराबर है और वहाँ पे हम लोग शेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिप वाले पार्ट में और नोज वाले पार्ट में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डार्क पार्ट होता है। तो जो बहुत ज्यादा डार्क पार्ट होता है उसके लिए हमेशा चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे या फिर 10B पेंसिल का यूज करेंगे। अब हमारा हैचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है 2B से और अब हम इसे स्मच करना स्टार्ट करेंगे। तो स्मच करने के लिए फिर से मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर का ही यूज किया है और इसे स्मच करने का भी तरीका वही है, डार्कर टू लाइट वे में। मतलब डार्क से स्टार्ट करेंगे और लाइट की ओर जाते जाएंगे। तो इसी मेथड की हेल्प से हम अपने पोर्ट्रेट को शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरा पोर्ट्रेट बनाने का स्टाइल टेक्निक पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और शेयर करना भी। नाउ हमारा 2B से ब्लेंडिंग करना खत्म हो चुका है। अब हम लेंगे 4B पेंसिल और 4B पेंसिल की हेल्प से सारे एरिया को सेट करेंगे।
और यहाँ पर मेरा 4B पेंसिल से भी शेडिंग कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैंने इसमें चारकोल के पाउडर से थोड़ा शेडिंग किया है। और वो पार्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो फोन था उसका बैटरी लो हो चुका था पूरी तरीके से, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो अब हम बनाएंगे इसका हेयर। तो हेयर बनाने के लिए हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेंगे और उसे अच्छे से शार्प कर लेंगे। उसके बाद हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इसमें स्ट्रोक सब लगाएंगे। और हमारा जो बेबी होता है उसका बाल बहुत कम होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा हेयर का लाइनिंग नहीं बनाना है, जितना है उतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। नाउ पेंसिल से सारा आउटलाइन बना लेने के बाद अब ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। और इसे ब्लेंड करना है सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर ग्रो हो रहा है, जिस लेंथ में हो रहा है। और अब हम इसमें हाईलाइट देंगे और हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर मैंने पेंसिल इरेजर का यूज किया है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो बेबी होते हैं उसके जो सर में हाईलाइट्स होता है, मतलब बालों का, वो ज्यादा नहीं होता है, तो हमें बहुत थोड़ा सा और मिनिमम ही रखना है। और उसके बाद फिर चारकोल पेंसिल की हेल्प से एक्स्ट्रा हेयर को भी बना लेना है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई सिंगल मीडियम का यूज नहीं किया है अपने पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। मैंने चारकोल और ग्रेफाइट दोनों पेंसिल का ही यूज किया है और ये दोनों ही मीडियम बहुत ही ज्यादा अलग है। बस इसे आपस में मर्ज करने का टेक्निक पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो पोर्ट्रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक वे में बनता है। सो फेस बनाने के बाद, हेयर बनाने के बाद मैंने काम करना शुरू किया है हैंड के ऊपर। हैंड में ज्यादा शेडिंग नहीं था और ज्यादा वो डार्क भी नहीं था, इसलिए मैंने इसमें 2B पेंसिल का ही यूज किया है बस, और चारकोल पेंसिल से डार्क वाले पार्ट को कवर किया है। नाउ दोनों हैंड को हम इसी तरीके से, इसी टेक्निक की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे। और अब दोनों हैंड्स को कंप्लीट करने के बाद बारी आता है क्लॉथ पे काम करने का। तो क्लॉथ को शेडिंग करने का सबसे इजी टेक्निक ये है कि डार्कर एरिया जो होता है उसे चारकोल पेंसिल की हेल्प से अच्छे से शेडिंग कर लेना है और बाकी सारे पार्ट में अपने जो पेंसिल होता है, 2B पेंसिल होता है, उसके हेल्प से सारे पार्ट को सेट कर देना है। तो वैसा ही कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने जितने भी डार्क पार्ट है उसे सॉफ्ट चारकोल की हेल्प से सेट दे दिया है और इसे अभी ब्लेंड नहीं करना है। अब सारे डार्क पार्ट को सेट करने के बाद हम ले लेंगे 2B पेंसिल। 2B पेंसिल के हेल्प से सारे पार्ट में, सारे टोटल जितना भी पार्ट बचा है उसमें हम लोग क्रॉस हैचिंग कर देंगे। क्रॉस हैचिंग करने के बाद उसके बाद हम लोग इस स्केच को, मतलब इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो क्रॉस हैचिंग था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो इसे ब्लेंड करने के लिए भी हम टिश्यू पेपर का ही यूज करेंगे। देन फाइनल बैकग्राउंड बनाने के बाद, ड्रेस बनाने के बाद हमारा जो पोर्ट्रेट है वो कुछ ऐसा दिख रहा था। अब इसमें आता है हाईलाइट देने के बाद। तो हाईलाइट देने के लिए मैंने यहाँ पर नीडेबल इरेजर का यूज किया है। आप किसी भी इरेजर का यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा फाइनल लुक। तो उससे पहले हम लोग मास्किंग टेप हटा लेते हैं, जिससे हमारा जो पोर्ट्रेट है ना उसमें एक अच्छा सा लाइनिंग आ जाता है। और आप देख रहे हो मैंने जो मास्किंग टेप हटाया है कितना क्लियर निकला है। तो ये मैंने कैसे किया और मेरा पेज कैसे नहीं फटा है, तो ये जानने के लिए कमेंट करके बताओ। और ये बताओ कि मैं इस चैलेंज में पास हुई हूँ या फेल।